स्टूडेंट्स हमारे पास जो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है उसको हम कंटिन्यू रखते हैं। ये हमने जो फर्स्ट टोटल वर्क डन के लिए जो हम इक्वेशन डिराइव करना चाहते थे, फर्स्ट हमने उसको एक स्मॉल वर्क डन के लिए डिफाइन किया। अब उसी स्मॉल वर्क डन को हम एक्सपैंड करते हैं टोटल वर्क डन के लिए, तो ये आ जाएगा। देखिए चूंकि ये वैल्यू हमने एवरेज करंट और चेंज इन करंट की सारी वैल्यू पुट की है, सो ये टोटल वर्क डन आ जाएगा, टोटल वर्क डन। और इन सबको आप मल्टीप्लाई कर ले, so ये बन जाएगा हाफ एल इंटू आई स्क्वेयर। ये टोटल वर्क डन आ जाएगा। अब देखिए जिस तरह के आपने ग्रेविटेशनल फील्ड्स में पढ़ा है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट अप करते हैं, उसको किसी स्मॉल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पर ले जाते हैं, सपोज ये किसी भी अर्थ सरफेस पर या किसी लोअर हाइट पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, इसको आप उठा रहे हैं, तो चूंकि ग्रेविटी इसको अट्रैक्ट करती है नीचे, आप इस पर वर्क डन करते हैं ऊपर अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो इसीलिए जब आप अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क डन करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को आप उठाते हैं, तो क्या होता है कि वही वर्क डन जो आप अगेंस्ट द ग्रेविटी करते हैं वो यहाँ पर स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। जितना आपने वर्क डन किया उतनी ही उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह चूंकि हम यहाँ पर अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्क डन कर रहे हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो हमारे जो अप्लाइड ईएमएफ है उसको अपोज कर रहा है, उस चेंज को अपोज कर रहा है, तो इसीलिए हम अगेंस्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्क डन कर रहे हैं। तो बिल्कुल उसी तरह जो वर्क डन हम कर रहे हैं अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ वो स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। सो हम इसको लिख सकते हैं कि जो वर्क डन हमने किया वो स्टोर होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हम यू लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मैंने लिख लिया जो कि इक्वल है उसी वर्क डन के हाफ एल आई स्क्वेयर। ये तो आ गया टोटल एनर्जी का हमारे पास इक्वेशन। अब चूंकि हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आ रही है उसमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो हम लाजमी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चूंकि इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि एक हमारे पास इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस, और एक इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू है। इसमें कोई आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ नहीं देख रहे, तो इसीलिए इसको हम मॉडिफाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्योंकि जो इंडक्टर हम यूज कर रहे हैं, देखिए जो इंडक्टर हमने ऊपर फिगर में गिवन है यू, ये वाला, ये एक्चुअली क्या है, एक सोलेनाइड है एक्चुअली। तो सोलेनाइड हम पहले पढ़ चुके हैं, उसका जस्ट हम वो इक्वेशन जो है वो यहाँ पर रिवाइज करेंगे कि जब हम इस तरह की स्प्रिंग टाइप की ऑब्जेक्ट में इस कंपोनेंट में करंट पास करते हैं तो इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ, और इसको हम सोलेनाइड कहते हैं। तो इसीलिए सोलेनाइड का जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनाइड का, वो हम लिखते हैं यहाँ पर फॉर सोलेनाइड। फॉर सोलेनाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आ जाएगा, हमने डिराइव भी किया है पहले, वो है B इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स N टाइम्स I। जो म्यू नॉट है वो यहाँ पर कांस्टेंट है, N जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें पर यूनिट लेंथ के कितने उसमें लूप्स हैं, और B जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। इसी तरह इसी सोलेनाइड के लिए जो हमारे पास इंडक्टेंस होता है फॉर सोलेनाइड, जो हम नेक्स्ट टॉपिक्स में डिराइव करेंगे, वो एक्चुअली इक्वल होता है म्यू नॉट टाइम्स एन स्क्वेयर टाइम्स एल जो उसकी लेंथ है टाइम्स ए और उसकी एरिया। ये उसकी इंडक्टेंस की वैल्यू है। ये हम नेक्स्ट जो इंडक्टेंस हम पढ़ेंगे सोलेनाइड के लिए उसमें सारी वैल्यूज जो है हम डिस्कस करेंगे। सो ये हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज आ गई। अब आप यहां से देख सकते हैं कि जो बी की वैल्यू हमने लिखी है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू, उससे हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू। क्योंकि हमें एक्चुअली जो यहाँ पर इक्वेशन चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो इसीलिए यहां पर हम इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। सो अब बोथ साइड्स इन दोनों पे डिवाइड कर ले, देखें म्यू नॉट टाइम्स एन, इस पे डिवाइड कर ले, सो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू आ जाएगी बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट टाइम्स एन, या एन म्यू नॉट भी लिख सकते हैं आप। इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे सकते हैं। ये नेक्स्ट इक्वेशन आ गया। अब देखें इन्हीं इक्वेशंस को, जो आपके पास 2 इक्वेशन है, इक्वेशन 2 वो आप L की जगह यहां पर पुट कर सकते हैं, और जो इक्वेशन 3 है वो आप यहां पर I की जगह पुट कर सकते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन है पोटेंशियल एनर्जी के लिए वो मॉडिफाई हो जाएगा किस फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म में। सो ये आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ
इंटू एल। अब देखिए एल की वैल्यू क्या है वो यहां पर आप पुट कर ले। फर्स्ट आप एल की वैल्यू पुट कर ले जो कि है म्यू नॉट इंटू एन स्क्वेयर इंटू एल इंटू ए। ये आ गया एल की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी तरह आई की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं जो कि है बी बाय म्यू नॉट एन, वो आप यहां पर पुट कर ले, बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट एन। यहां पर हमने पुट की, चूंकि स्क्वायर है आई स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स हम सिंपली जो है यहाँ पर एक्सपेंड करते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स है। देखिए ये हमारे पास आ गई टोटल एनर्जी जो हम मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पर स्टोर करते हैं इंडक्टर में। अब इन स्क्वायर्स को आप ओपन कर ले, सो ये बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ हाफ। और ये अगर आप देखें इस स्क्वायर को मैं पहले ओपन करता हूं, फिर इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो इजी हो जाएगी। ये आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई स्क्वायर या कोई हायर पावर नहीं है तो इसको आप यूं लेके L इंटू ए, और जो सेकंड यहाँ पर हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट है इसके ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर आप अगर ओपन कर ले सब के ऊपर आ जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। ये स्क्वायर हमने सब के ऊपर पुट कर दिया। अब देखिए ये जो हमारे पास एन स्क्वायर है फर्स्ट प्रोडक्ट में, ये एस इस एन स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह जो यहां पर देखिए म्यू नॉट बी स्क्वायर है, सॉरी ये म्यू नॉट बी स्क्वायर है। अब एक म्यू नॉट जो है इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन नेक्स्ट जो इक्वेशन रहता है फाइनल वो है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ। और यहां पर आ जाएगा ऊपर बी स्क्वायर रहता है, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखिए यहां पर एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, म्यू नॉट एक कैंसिल हो गया और एक म्यू नॉट रहता है, सो वो यहां पर आप लिख ले म्यू नॉट। और यहां पर ऊपर रहता है एल इंटू ए, लेंथ इंटू एरिया ये रहता है। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब अगर आप देखें एल इंटू ए यानी जो लेंथ इंटू बेस एरिया या कोई भी आप हाइट इंटू बेस एरिया ले सकते हैं, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम। एरिया इंटू हाइट या एरिया इंटू एनी थर्ड डायमेंशन इसको हम वॉल्यूम कहते हैं। सो यह जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, इसको अगर हम वॉल्यूम फॉर्म में लेके, सो यह जाएगा हाफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू वी। इसकी जगह मैंने वॉल्यूम लिख लिया क्योंकि वॉल्यूम के इक्वल है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है एक्चुअली। सो ये तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गई जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड में इंडक्टर के अंदर स्टोर होगी। अब एक टर्म हम यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब ये है कि अगर आपने सपोज ये एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट की जो कि हमने इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर लिखी है, ये आपने कैलकुलेट की, सो फिर हम इसको किसी स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज ये किसी भी वॉल्यूम के लिए इतनी एनर्जी आ गई, सो हमारे पास अगर कोई नॉन वॉल्यूम है तो उसके लिए भी हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फिर उसके लिए हम डिफाइन करते हैं एनर्जी डेंसिटी। इसका मतलब है टोटल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी। इसको हम स्मॉल यू से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। एनर्जी डेंसिटी जो है सो टोटल एनर्जी को डिवाइड कर ले टोटल वॉल्यूम पर, सो वो यूनिट वॉल्यूम में टोटल स्टोर्ड एनर्जी आ जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरह इसको आप टोटल वॉल्यूम पे डिवाइड कर ले इसको, सो ये बन जाएगी एनर्जी डेंसिटी, इससे एनर्जी डेंसिटी बन जाएगा। और अगर आप इसको टोटल वॉल्यूम पे डिवाइड कर लें सो ये बन जाएगा हाफ इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू वी। अब मैं इसको टोटल वॉल्यूम पे डिवाइड करता हूँ सो ये पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगी एनर्जी। देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, सो जो एनर्जी डेंसिटी है स्मॉल यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी डिनोशन है यह आ जाएगा हाफ इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। ये आ गई एनर्जी डेंसिटी, यानी यूनिट वॉल्यूम में हमारे पास जो एनर्जी है वो इतनी होगी, ये इस मैग्नेटिक फील्ड में इतनी एनर्जी स्टोर होगी। सो आप देख रहे हैं कि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं और जो जिस चीज पर ये एनर्जी डेंसिटी डिपेंड करती है, यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होती है जिस चीज पर डिपेंड करती है, वो एक्चुअली हमारे पास स्क्वायर ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड हमने प्रोवाइड किया है या जो इंडक्टर में प्रोड्यूस हो रहा है उसकी स्क्वायर पर डिपेंड करता है।